हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कैप्सूल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बैंक में आने वाले जो बैंक पीओ का पढ़ते हैं या बैंक क्लर्क का जो क्वेश्चन करते हैं, पेपर करते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं सीरीज के। बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, वो बैंक पीओ हो, आईबीपीएस हो या एसबीआई हो या आरआरबी हो या आरबीआई ग्रेड बी हो या इंश्योरेंस का पेपर हो, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं उन सारे पेपर में सीरीज के 5 क्वेश्चन आता है। ऐसा तो आप बोलेंगे तो एसएससी में भी 5 क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बैंक का अप्रोच पढ़ रहे हैं कि बैंक में जो पीओ में या बैंक क्लर्क में जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसको हम लोग नंबर सीरीज के रूप में जानते हैं। तो ये नंबर सीरीज क्या होता है? ये हो गया नंबर सीरीज। नंबर सीरीज इसको संख्या पद्धति संख्या श्रृंखला बोलते हैं। तो संख्या इसमें आपके अगर सीरीज की बात करते हैं तो मैं आपको सीरीज में जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पीटी और मेंस में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो मिसिंग नंबर आता है कि व्हाट की वैल्यू निकालता है, और एक होता है रॉन्ग नंबर कि रॉन्ग नंबर उसमें क्या होगा। एक तो रॉन्ग नंबर के रूप में सीरीज आती है, या आपके पास जो सीरीज आती है वो मिसिंग नंबर के रूप में आती है। तो रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर के रूप में सीरीज आती है कि रॉन्ग नंबर कभी निकालने के लिए बोल देता है, कभी कभी मिसिंग नंबर निकालने के लिए किया जाता है। तो कुछ भी नंबर, मिसिंग नंबर निकालना हो या रॉन्ग नंबर निकालना हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसी कॉन्सेप्ट से मिसिंग नंबर भी निकल जाएगा और रॉन्ग नंबर भी निकल जाएगा, और दोनों तरह के क्वेश्चनों का मैं प्रैक्टिस करा दूंगा रूल सिखाने के बाद। रूल भी सिखाऊंगा और साथ साथ अपने साथ ही प्रैक्टिस भी कराऊंगा उन क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 5 क्वेश्चन आपके सीरीज के आपके पेपर में आते हैं। तो उस 5 क्वेश्चन का जो टारगेट मेरा होता है कि जो 5 क्वेश्चन आपके सीरीज में आते हैं, 5 क्वेश्चन, कि 5 क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों को तो 5 क्वेश्चन बनता नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन बनाकर निकल लेते हैं, उससे भी ज़्यादा नहीं बनता है, लगता भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको 3 मिनट के अंदर कैसे बनाए, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ कि 5 में से 4 क्वेश्चन या 5 के 5 क्वेश्चन जो है ये 3 मिनट में कैसे बनाए। कभी कभी होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा मतलब कॉन्सेप्चुअल होता है या लॉजिकल होता है या ऐसा लॉजिक होता है कि उस लॉजिक को हम लोग ट्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन 5 में से 4 क्वेश्चन तो 100% आपको मैं बता रहा हूँ कि निकाल सकते हैं, और वो भी लिमिटेड टाइम 3 से 2.5 मिनट में मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट में कोई लैंग्वेज नहीं है, क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन के रूप में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तब जाकर आपको 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, खासकर बैंक पीओ या बैंक क्लर्क के लिए। और वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये है 3, 4, 12, 45, 0, 100। पहले समझ लो, 5 में बेसिक तो जो सीरीज के होते हैं 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। 3 कॉन्सेप्ट के द्वारा सीरीज के आप 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो रॉन्ग नंबर के क्वेश्चन रहे हो या आपके मिसिंग नंबर के क्वेश्चन रहे हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका सीरीज का दिया हो, 5 क्वेश्चन को हम लोग केवल और केवल 3 कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व करने के लिए सिखा सकते हैं। तो आप चलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले सीरीज आपको, सपोज करो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के सामने अगर बैठते हो आप, तो डॉक्टर आपको डायरेक्टली आपको मेडिसिन लिख देता है। ऐसा तो नहीं करता कि आप डॉक्टर के पास पहुंच गए हो तो उसको मालूम होगा कि आप कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आए हो, तो क्या आपको देखता है, आपके फेस को देखता है और डायरेक्टली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है? ऐसा कभी करता है? नहीं। डॉक्टर आपसे पहले बात करता है, बात कर वो क्या देखना चाहता है, बात करके वो डायग्नोसिस करना चाहता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो अगर उसका डायग्नोसिस सही होगा तो सही मेडिसिन देगा, और सही मेडिसिन देने के बाद आप बहुत जल्दी क्योर हो जाओगे। अगर वो डायग्नोसिस किया और सही तरीका से डायग्नोसिस नहीं कर पाया, मतलब जो आपने उसको प्रॉब्लम अपनी बताई और सही तरीका से उसको रिलेट नहीं कर पाया, तो क्या होगा, तो जो आप वो डॉक्टर समझेगा उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन देगा। अगर सही तरीका से समझ लिया है तो सही मेडिसिन देगा, आप सही हो जाओगे। अगर सही तरीका से आपका डायग्नोसिस वो नहीं कर पाया तो आपको जो समझा वही मेडिसिन देगा, जिससे आप क्योर नहीं हो पाओगे। दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे या फिर उसी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको दूसरा मेडिसिन फिर से एक बार डायग्नोसिस करेगा, कोशिश करेगा कि हो सकता है कि ये सिम्टम हो।
तो सिंपल सी बात है, उसी तरह से आपको सीरीज में भी क्या होता है, एक डायग्नोसिस करना होता है। डायग्नोसिस का मतलब डायग्नोसिस के द्वारा उसके एक सिम्टम को फाइंड आउट करना पड़ता है। सपोज करो कि आपको फीवर लगता है, तो एक सिम्टम है कि किस तरह का फीवर है। कोई सर्दी मतलब बहुत ठंड के साथ फीवर आता है तो उसका अलग सिम्टम जाता है, तो उसका अलग मेडिसिन मिलता है। कोई गर्मी होने लगता है, मतलब कोई मलेरिया है, डेंगू है, मतलब फीवर भी है, तो बहुत तरह का फीवर होता है। उसी प्रकार सीरीज में भी आपको डायग्नोसिस करना या सिम्टम को पहचानना बहुत जरूरी है। और सीरीज में मैक्सिमम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग जो है 3 से 4 सिम्टम मिलते हैं। उन 4 सिम्टम के थ्रू आप किसी तरह का सीरीज, कुछ भी हो, पीटी का हो या मेंस का हो, किसी भी तरह का सीरीज हो, 100% आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सब सही तरीका से उसको डायग्नोसिस करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ कि उसका अप्रोच क्या होता है, सिम्टम क्या होता है। तो सिम्टम आप देखें, सिम्टम के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चनों के सही तरीका से कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम पहचानने का क्या तरीका, बहुत चीज बारीकी से समझें इन चीजों को। आप प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो पूरे के पूरे 4 सिम्टम बताऊंगा। 4 सिम्टम से बाहर कोई सीरीज से क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। जैसे इस सीरीज को आपको देखने को मिल रहा है, 3 है, 4 है, 12 है, 45 है, वॉट है, 1005 है। आपको लगता है कि वो कोई सीरीज है। मोस्टली लोग करते क्या है सीरीज में कि सीधे सीधे पहले नंबर दूसरे नंबर का डिफरेंस देख लेते हैं, फिर दूसरे और तीसरे नंबर का डिफरेंस देख लेते हैं। हर क्वेश्चन में एक ही फंडा अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं लोग सीरीज में, इसलिए उनसे नहीं बनता है। कभी मन किया तो मल्टीप्लाई कर दिया, कभी मन किया तो कुछ करने लगा। नहीं, बस सीरीज को देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें करना क्या है, वो किस तरह का सिम्टम छोड़ रहा है। सिम्टम के अकॉर्डिंग, सपोज करो कि सिम्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन होता है, उसी प्रकार सिम्टम के अकॉर्डिंग रूल होते हैं। तो जिस सिम्टम का होगा उसका मैं आपको रूल सिखा दूंगा। और मैक्सिमम 4 सिम्टम होते हैं, मतलब 4 रूल होते हैं। तो 4 रूल के बाद आप सीरीज के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, ये मेरा गारंटी दावा है। तो आप ये देखें कि आप इसे कैसे करते हो। 3, 4, 12, 45 वॉट और 1005, मतलब आपको देखने में सिम्टम ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस इंक्रीज का सिम्टम। भाई और हम लोग क्या सकते हैं, अपने सिंपल से लैंग्वेज में इन चीजों का नामकरण कर दिया। आपको किसी बुक में, किसी ट्रिक में, कहीं भी जो मैं सिखा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा, या किसी तरह का यूट्यूब भी देखे होंगे उसमें भी। तो ये इसमें सिम्टम जो छोड़ रहा है, इसका सिम्टम का नाम है कंटिन्यूअस इंक्रीज, क्योंकि दिख रहा है 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 12 आया, 12 के बाद 45 आया, इसको बाद नहीं मालूम है, उसके बाद 1005 है। तो आपको दिख रहा है कि 1 by 1 क्या है, स्टेप बाय स्टेप ये इंक्रीज करते जा रहा है, इसलिए इसका नाम मैंने क्या दे दिया, कंटिन्यूअस इंक्रीज। तो कभी भी सीरीज में आपको कंटिन्यूअस इंक्रीज मिल जाए बेटा, तो उसमें 2 रूल अप्लाई होता है। कंटिन्यूअस, जैसे आपको फीवर बोले तो फीवर के भी टाइप होते हैं, उसी प्रकार कंटिन्यूअस इंक्रीज के भी पैटर्न होते हैं। उसमें 2 होता है, एक तो होता है फास्ट और एक होता है स्लो। फास्ट और स्लो। भाई कंटिन्यूअस इंक्रीज क्या होगा, फास्ट इंक्रीज करेगा, बहुत तेज से इंक्रीज कर रहा होगा, बहुत ज्यादा गैपिंग चल रहा होगा, या स्लो बढ़ रहा होगा, 2 तरीका से होगा। तो फास्ट इंक्रीज की अगर होगा, फास्ट होगा, तो इसमें आप 2 मेथड लगाओगे। एक तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई में भी मल्टीप्लाई के साथ कुछ प्लस कर सकते हो, या मल्टीप्लाई के साथ कुछ माइनस कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई विद प्लस या माइनस समथिंग, ठीक है। उसके बाद ये अगर ये मेथड लग गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये काम नहीं किया तो एडिशन ऑफ स्क्वायर और क्यूब ऑफ समथिंग, ठीक है। अगर पहला मल्टीप्लाई से सीरीज बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर मल्टीप्लाई से नहीं होगा तो एडिशन ऑफ स्क्वायर या एडिशन ऑफ क्यूब में होगा, तभी जाकर उतना फास्ट गैपिंग हुआ होगा। फास्ट सीरीज बढ़ने का यही रीजन होगा, फास्ट गैपिंग होने का यही रीजन होगा कि तो मल्टीप्लाई के रूप में टर्म चल रहे होंगे तो ज्यादा गैपिंग मिलेगा। अगर मल्टीप्लाई के रूप में नहीं चल रहे होंगे और ज्यादा बढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा गैपिंग में है, तो वहां पर एडिशन ऑफ स्क्वायर या एडिशन ऑफ क्यूब हो सकता है। अगर स्लो गैपिंग होगा तो सिंपल सा एडिशन या सब्ट्रैक्शन चलेगा। यहाँ पर सिंपल सा एडिशन या सब्ट्रैक्शन चलेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब वो भी कैसे डिटरमाइन करोगे कि फास्ट इंक्रीज है या स्लो इंक्रीज है, फास्ट इंक्रीज है या स्लो इंक्रीज है। किसको फास्ट इंक्रीज में हम लोग कंसिडर करेंगे और किसको हम लोग स्लो इंक्रीज में कंसिडर करेंगे, ये चीजें भी हम लोग को सीखनी है। देखो कि कैसे इसमें फास्ट और स्लो की बात करते हैं।
अगर सपोज करो कि इनका अगर फास्ट इंक्रीज में होगा तो ये देखना, इनको गैपिंग देखते चले जाओ। सपोज करो कि ये जो चीजें सीरीज में बढ़ रही हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये वन टाइम लग रहा है, रफली देखो एग्जैक्टली है कि नहीं मालूम, ये वन टाइम है, इंटू वन है, और इंटू यहाँ पर 3 है, प्लस समथिंग यहाँ भी है, प्लस समथिंग यहाँ भी है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर 3 है। तो अगर मल्टीप्लाई के रूप में कोई वैल्यू चल रही है तो इसको फास्ट इंक्रीज बोलते हैं, मतलब वन से ज्यादा। जैसे एग्जांपल एक ले रहा हूँ आप लोग के सामने, मान लो कि यहाँ पर 28 लिख दिया मैंने, और यहाँ 712 लिख दिया, और 712 के बाद आपके पास ये जो वैल्यू लिख दी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ कि 1132 लिख दिया, और फिर मैंने लिख दिया 2150 लिख दिया। अगर ऐसे कोई सीरीज आपको मिल गया तो इसे क्या बोलोगे, इसको फास्ट इंक्रीज बोलोगे या स्लो इंक्रीज बोलोगे? तो आपको दिख रहा होगा फास्ट इंक्रीज है। अब फास्ट इंक्रीज में तो कि तो मल्टीप्लाई होगा या एडिशन ऑफ समथिंग या स्क्वायर ऑफ समथिंग या क्यूब ऑफ समथिंग के रूप में करेंगे, या सिंपल सा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये तो बहुत ज्यादा गुना लग रहा है कि यहाँ पर लग रहा है कि 30 या 40 गुना है, जो भी हो, और यहाँ पर लेकिन वन टाइम है, और यहाँ पर भी दिख रहा है कि एक ही गुना है। तो अगर मान लो कि एक वैल्यू केवल 30 गुना और 40 गुना हो, अगर वैल्यू सभी वन टाइम हो, तो ये वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्लो इंक्रीज। अगर फास्ट इंक्रीज में भी होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होगा। अगर एक वैल्यू बहुत ज्यादा गुना है, उसके बाद आगे की वैल्यू वन टाइम्स आ गई, इसका रिलेशन वन टाइम में हो, या बीच में कोई भी एक वैल्यू आ गई जो वन टाइम के रिलेशन में हो गई, तो वहां पर कभी भी मल्टीप्लाई का सिस्टम नहीं फॉलो करता। वहां हमेशा और हमेशा कि तो अगर फास्ट इंक्रीज है तो एडिशन ऑफ स्क्वायर या एडिशन ऑफ क्यूब ही लगेगा, और कुछ वहां पर नहीं लगेगा। ये ध्यान देना। अगर मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि ये अगर जब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 3 ले लिया मैंने, यहाँ पर 8 ले लिया, यहाँ पर 30 ले लिया, यहाँ पर 150 ले लिया, तो अगर यहाँ पर आप देखते हो कि 2 गुना है, यहाँ पर देखते हो कि अब 3 गुना है, यहाँ पर देखते हो कि 4 गुना 5 गुना है। अगर मल्टीप्लाई अगर की तो कंसिस्टेंट हो, जैसे हर जगह 2 का 2 का 2 का मिनिमम 2 गुना तो होना ही चाहिए मल्टीप्लाई के लिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 के टर्म में चल रहा हो तभी मल्टीप्लाई मान लेंगे। और नहीं तो कि तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, पहले स्टेप में 2 का मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप में 3 का मल्टीप्लाई, आगे नेक्स्ट स्टेप में 4 का मल्टीप्लाई, या पहले स्टेप में 5 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई, या 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में 3 तरह का मल्टीप्लाई हो सकता है कि तो कांस्टेंट होगा, हमेशा 2 गुना 2 गुना 2 गुना, या 3 गुना 3 गुना 3 गुना, या नहीं तो 2 3 4 5 6, या 5 4 3 2 1, मतलब कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा कोई ना कोई सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये मल्टीप्लाई के रूल को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज मल्टीप्लाई में उसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। फिर उसे किस में करेंगे, एडिशन ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर में। स्लो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, स्लो में मतलब हर जगह वन टाइम होता है तो स्लो मान लेते हैं। जैसे ये 712 है, और यहाँ पर आपके पास 1050 है, यहाँ पर 1830 है, यहाँ पर 3550 है। तो यहाँ पर देखो एक गुना ही है, 2 गुना तो नहीं है, यहाँ भी वन टाइम है और यहाँ पर भी वन टाइम है। इस वैल्यू को हम लोग एडिशन में ही लेकर चलेंगे, एडिशन ऑफ समथिंग या सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ समथिंग या सब्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग। इंक्रीज कर रहा होगा तो एडिशन में चलेगा, डिक्रीज कर रहा होगा तो सब्ट्रैक्शन में चलेगा। तो ये आपके पास एक रूल है। अब इस रूल को फॉलो करते हुए कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आप देखते हैं। तो ये आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये फास्ट इंक्रीज है, क्योंकि भाई 3 से स्टार्ट हुआ था, 1005 तक आ गया 4 से 5 स्टेप में। तो ये जो है फास्ट इंक्रीज है। फास्ट इंक्रीज में मल्टीप्लाई तो वहाँ पर 1 का दिख रहा है, यहाँ पर 3 का दिख रहा है, यहाँ पर 3 प्लस समथिंग है, यहाँ एग्जैक्टली 3 था, और यहाँ पर 3 प्लस समथिंग है, आगे तो हम लोग को नहीं मालूम है। अगर मल्टीप्लाई करते भी हैं तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये भी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। इसमें आपको देखना हो कोई भी गैपिंग होगा, इस तरह का कोई सीक्वेंस हो, तो आपको यहाँ से देखना हो कि जो गैप का प्लेस है, जहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क के पहले मैक्सिमम क्या मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क के पहले मैक्सिमम 3 का मल्टीप्लाई हुआ है। और उसके बाद आपको ये देखना होगा कि 3 के बाद आपको क्या लगता है कि आगे की वैल्यू 3 का मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा या 3 से ज्यादा करना पड़ेगा तब जाकर मल्टीप्लाई होगा।
तो वैसे सिचुएशन में आपको अगर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई है तो इस वैल्यू को यहाँ पर फिक्स कर दोगे, 3 है तो 3 ही रखोगे, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो, तब जब आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी लगती है। तो अगर लगता है कि 3 से ये मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा तभी जाकर आगे आएगा। भाई 3 से करोगे 120 या 130 आ जाएगा, अब फिर 3 से करोगे 130 का मतलब हो जाएगा 390 के करीब आ जाएगा, लेकिन 1000 पे तो नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब कि आगे का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 से ज़्यादा का हो रहा है। तो वैसे सिचुएशन में आपको करना क्या होगा, ये अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 रखोगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर है वही रखोगे। उसके बाद आगे बढ़ाना है तो पीछे कम कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, क्योंकि हम लोग को सीक्वेंस चाहिए। जब तक सीक्वेंस नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सीक्वेंस में क्या करना होगा, 1 2 3, तब जाकर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 होगा। प्लस समथिंग में देखो प्लस समथिंग भी है तो इंटू 1 प्लस 1 है, 4 इंटू 2 करोगे 8 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ दोगे तो 12 होगा, 4 इंटू 2 किया तो 8 हो गया, और यहाँ 12 लाना था तो 4 जोड़ दिया, 12 36 9 जोड़ दिया। अब यहाँ पर हम लोग को दिखना है कि एक का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर है, ये दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर है। तो क्लियर हो गया कि इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 16 को ऐड करोगे तो 140 160 प्लस 16 180 प्लस 16 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा भाई, 180 हो जाएगा। 180 में 16 को जोड़ लोगे तो आपका 196 हो जाएगा, और इंटू 5 प्लस क्या करोगे 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर ऐड होगा भाई, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 900 1995 और 30, मतलब 980 प्लस 25 करेंगे तो 1025 आपके पास आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले उसको आप स्कैनिंग करना सीखो, सिम्टम ढूंढना सीखो। आपका ये क्या बताया कि ये कंटिन्यूअस इंक्रीज है, क्योंकि 3 4 5 अगर कोई चीज स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है तो उसको हम लोग नाम रखेंगे कंटिन्यूअस इंक्रीज में। और कंटिन्यूअस इंक्रीज के लिए मैं आपको सिस्टम बता दिया कि इसे कैसे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले आप एक बार आपको पूरा जो भी रूल होते हैं उनको रूल को सिखा दो, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चनों का मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर सामने क्वेश्चन एक दिख रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हो। और जैसे 501 है, क्वेश्चन नंबर 2 501 है, फिर 503 है, फिर 512 है, फिर 540 है, फिर 605 है, फिर 5 है। ये वैल्यू आपके सामने नजर आ रही है। अब इसमें करोगे क्या, ये भी तो लग रहा है कंटिन्यूअस इंक्रीज है, क्यों भाई, ये इसके बाद ये इंक्रीज कर गया, फिर अगेन इंक्रीज कर गया, ये अगेन इंक्रीज कर गया, ये अगेन इंक्रीज कर गया। तो स्टेप बाय स्टेप सीरीज में इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसको हम लोग नाम क्या डालेंगे, कंटिन्यूअस इंक्रीज नाम डालेंगे। देखो अब कंटिन्यूअस इंक्रीज में मैंने 2 तरीका बताया, क्योंकि फास्ट इंक्रीज या स्लो इंक्रीज, ये तो फास्ट इंक्रीज होगा या स्लो, फास्ट और स्लो का भी सिस्टम सिखाया। अब यहाँ पर देखते हैं तो 1 गुना 1 टाइम, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा, ये भी 1 का है, ये भी 1 का है। तो 1 का मल्टीप्लाई होने का मतलब फास्ट नहीं होता है, इसको स्लो होता है। फास्ट के लिए हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं या एडिशन ऑफ स्क्वायर, एडिशन ऑफ क्यूब, और स्लो के लिए केवल एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में स्लो है क्योंकि 1 टाइम है। इस सिचुएशन में आपको 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा, तब जाकर एडिशन या सब्ट्रैक्शन समझ में आएगा। तो ये ध्यान देना, ये क्या है +2 हो गया, ये देखो ये क्या हो गया +9 हो गया, यहाँ देखो +28 हो गया, यहाँ देखो +65 हो गया। अब आगे प्लस क्या होगा, तब जाकर आपके पास ये नंबर की वैल्यू आएगी। इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आप याद रखना, आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट हर चीज़ों का जब ये वैल्यू प्लस या माइनस में होती है, जो पहले स्टेप में हम लोग डिफरेंस निकाले होते हैं उनको 4 चीज़ों से एनालाइज करना चाहिए। क्या चीज़ों से, 4 चीज़ों से उन्हें एनालाइज करना चाहिए जो पहले स्टेप के डिफरेंस है। एक देखना चाहिए ये वैल्यू किसी का स्क्वायर है क्या, ये 2 4 2 9 28 65 किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है। किसी का क्यूब है तो डायरेक्टली क्यूब भी नहीं है।
तो अगर स्क्वायर है तो बहुत अच्छी बात है, उसका सीक्वेंस मिल जाएगा। क्यूब है तो भी अच्छी बात है, उसका सीक्वेंस मिल जाएगा। अगर स्क्वायर और क्यूब नहीं है तो क्या वैल्यू एक किसी का स्क्वायर प्लस समथिंग या स्क्वायर माइनस समथिंग है, या क्यूब प्लस समथिंग क्यूब माइनस समथिंग है, ये भी चेक करना होता है। क्या ये जो 2 है या 9 है या 28 है 65 है, किसी का स्क्वायर प्लस समथिंग है या किसी का क्यूब प्लस समथिंग है। तो इसे हम लोग जब देखते हैं तो मुझे देखने में नजर आ रहा है कि ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये वाला वैल्यू, ये 1 का क्यूब प्लस 1 और यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 1 है, और ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये 4 का क्यूब प्लस 1 है। सीक्वेंस मिल गया। इसका मतलब इस तरह से हम लोग देखें तो 5 का क्यूब प्लस 1 मतलब 126 ऐड होगा यहाँ पर। तो 126 ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 631। इसका राइट आंसर हो जाएगा 631। तो देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वैल्यू को हम लोग को कैसे सॉल्व करना होता है। पार्ट 1 में जो आपको मैं बता रहा हूँ तो बहुत ही ध्यान से देखना। 4 कॉन्सेप्ट है, 4 कॉन्सेप्ट को कराऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अभी पहले कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन चल रहा है जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छी तरीका से। तो 2-3 वीडियो में 4 वीडियो में आपके 4 के 4 कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। 4 कॉन्सेप्ट के बाद आपके सीरीज के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। बस सही तरीका से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो जरूर करें। अब इसमें एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 1024 1024 1031 1057 1120 ये मिसिंग नंबर चल रहा है। मिसिंग नंबर के बाद आप लोग को मैं कराऊंगा रॉन्ग नंबर भी। तो पहले मिसिंग नंबर समझ में आ जाएगा तो रॉन्ग नंबर तो बहुत आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। अब ये देखो कि ये सीरीज में क्या है, ये भी कंटिन्यूअस इंक्रीज है, क्योंकि मान लो यहाँ तो चलो बराबर है, लेकिन आगे के बाद आगे के नंबर क्या नजर आ रहे हैं, कंटिन्यूअस इंक्रीज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को भी हम लोग कंटिन्यूअस इंक्रीज में ही कंसीडर करते हैं। तो कंटिन्यूअस इंक्रीज में क्या फास्ट इंक्रीज है या स्लो इंक्रीज है, आपको ये भी देखना है। तो आपको ये देखना है कि 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम ही है, ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है। तो जब 1 का मल्टीप्लाई वाला होता है इसको हम लोग प्लस या माइनस से हमेशा करते हैं। अगर मल्टीप्लाई होता तो 2 3 4 5 तो मल्टीप्लाई में आता, ये तो इंक्रीजिंग में होता या डिक्रीजिंग में होता मल्टीप्लाई। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को यहाँ पर प्लस माइनस करना होगा। तो प्लस माइनस में क्या करोगे, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये 0 नजर आ रहा है, कोई इंक्रीजमेंट नहीं है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पास 7 का इंक्रीजमेंट है, जिससे यहाँ से समझ में आ रहा है कि 26 का इंक्रीजमेंट है, और यहाँ से आ रहा है कि 63 का इंक्रीजमेंट है। तो आप इस सिचुएशन को आप कैसे करोगे। अब मैंने बताया था कि जो पहले स्टेप का जो डिफरेंस आता है, 2 कंसेक्यूटिव नंबरों का जो डिफरेंस आता है फर्स्ट स्टेप में, उनको 4 एंगल से कंसीडर करते हैं कि क्या ये 0, 7, 26 और 63 किसी के स्क्वायर है या किसी के क्यूब है। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरा देखोगे कि किसी के स्क्वायर प्लस समथिंग या स्क्वायर माइनस समथिंग है, या क्यूब प्लस समथिंग या क्यूब माइनस समथिंग है। उसके बाद अगर ये भी नहीं मिलते हैं तो क्या आप देखोगे कि इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई है क्या, इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई का रिलेशन है क्या। अगर ये नहीं है तो आप इनके डिफरेंस का डिफरेंस भी चेक कर सकते हो। अगर ये स्क्वायर में नहीं है, क्यूब में नहीं है, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंस के रूप में भी कंसीडर करते हैं। मतलब 2-3 स्टेप में इसको डिफरेंस देख लेते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल सीरीज। तो लेकिन आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा नंबर्स का, तो नंबर का नॉलेज होगा तो आप इसको देख पा रहे होंगे आप कि ये जो नंबर सामने जो आपके सामने दिख रहा है, ये 1 का क्यूब माइनस 1 है, ये 2 का क्यूब माइनस 1 है, ये 3 का क्यूब माइनस 1 है, और ये 4 का क्यूब माइनस 1 है कि नहीं है। तो आगे का नंबर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 1 का मतलब 124, और ये क्या प्लस होते चले गए हैं, इट मीन्स कि 124 आप ऐड करोगे तो 1144 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं। तो आपको जो पहले आपको तो ये दिखाई, पहले तो आपको क्या करना है कि स्क्रीनिंग करनी है, मतलब आपको सिम्टम समझ में आना कि कौन सा सिम्टम है। अभी तो पहला ही सिम्टम बताया हूँ जिसमें कंटिन्यूअस इंक्रीज का सिम्टम बताया हूँ।
तो ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस इंक्रीज नहीं है। तो कंटिन्यूअस इंक्रीज में भी दो चीजें बताया मैंने, एक बताया कि आप उससे फास्ट इंक्रीज है, फास्ट मोड में इंक्रीज हो रहा है या स्लो मोड में इंक्रीज हो रहा है। फास्ट मोड में इंक्रीज होगा तो दो मेथड लगाओगे, कि तो मल्टीप्लाई से बनेगा या एडिशन ऑफ स्क्वायर या एडिशन ऑफ क्यूब से बनेगा। स्लो मोड में इंक्रीज होगा तो केवल सिंपल सा एडिशन या सिंपल सा सब्ट्रैक्शन से बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्लो कब होता है, फास्ट कब होता है? स्लो कब होता है? जब वन टाइम है तो स्लो होता है। अगर मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 चल रही है तो फास्ट पे है, या 4 5 3 2 आ रही है तब भी फास्ट में है। नहीं तो किसी न किसी वैल्यू का कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मिनिमम 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा हो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 या इंटू 3 इंटू 3 ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि ये तो हो गया, और जो पहले स्टेप में जो डिफरेंस आते हैं उन डिफरेंस को आपको किस एंगल से कंसीडर करना है ये भी समझ में आना है कि कैसे करोगे। इसको देखोगे, ये किसी आपस में किसी के स्क्वायर हैं या किसी के क्यूब हैं, नहीं तो स्क्वायर प्लस समथिंग है, क्यूब प्लस समथिंग है, स्क्वायर माइनस समथिंग है, क्यूब माइनस समथिंग है। अगर ये नहीं होते, सब कुछ भी नहीं होता, तो डिफरेंस का डिफरेंस अगेन करते। जैसे सपोज करो कि इस पर डिफरेंस का डिफरेंस मैं देखता तो क्या मिलता मुझे, डिफरेंस का डिफरेंस देखता तो यहाँ पर 7 मिलता, 7 का डिफरेंस है। यहाँ पर ये डिफरेंस कितना, 19 का डिफरेंस है। और यहाँ पर डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 7 6 13 हो गया, और ये 5 का मतलब 37 हो गया। फिर इनका अगर डिफरेंस देखते हैं तो ये 12 का डिफरेंस आता है, और यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो ये 17 का डिफरेंस आता है, 18 का डिफरेंस आता है। मतलब आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसके बाद तो डिफरेंस देखने लायक ही नहीं है। अब यहाँ पर मैक्सिमम कर सकते हो, तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। मतलब इस वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, और ये नीचे स्टेप में हमेशा 6 का इंक्रीजमेंट करेंगे, तो ये 24 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 24 हो गया, और ये क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। अगर 24 यहाँ पर अगर प्लस कर देते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24, यहाँ पर 7 12, ये हो गया 18 37 6 6 24, अगर इसमें ऐड कर ले तो 61 आता है। मतलब उस पर ये डिफरेंस के डिफरेंस से नहीं बनेगा, डिफरेंस के डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि तो यहाँ पर आपका इसका लॉजिक यही सामने ही दिख गया, इसी में आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से सीरीज के क्वेश्चनों को हम लोग बना सकते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट अप्रोच सिखा दिया, इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करना होता है। अब अगले आपको जो सेकंड कॉन्सेप्ट होता है, 4 कॉन्सेप्ट में बताया था कि 4 कॉन्सेप्ट के द्वारा सीरीज के हर क्वेश्चनों को निकालना सिखा दूंगा। इसके भी कुछ क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड अप्रोच आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, इसका सेकेंड क्या होगा अप्रोच, उसे हम लोग कैसे पहचानते हैं क्वेश्चनों को। चलिए आज के क्लासेस में हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में आपको अगला अप्रोच जो होता है, क्योंकि 4 अप्रोच में से फर्स्ट अप्रोच बताया, इसका कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस भी करा दूंगा। आप प्रैक्टिस कराने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्रोच सिखाऊंगा। तो 4 के 4 कॉन्सेप्ट करने के बाद आपको केवल मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर उसके बाद देखना कितने फास्ट तरीका से हम लोग सीरीज के क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं।